हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया का चैप्टर नंबर 297। और आई होप आपको ये मांगा भी काफ़ी अच्छी पसंद आ रही होगी। जैसे आपको वन पंच मैन की मांगा अच्छी लग रही है, आप जितना प्यार उसे दे रहे हैं आप उतना ही प्यार इसे भी दें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये मांगा भी काफ़ी अच्छी लगे, क्योंकि मैं माय हीरो एकेडेमिया का भी काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ और आपको भी शायद मांगा ये मस्त लग रही होगी। और चलो हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक प्रिजन को, और ये प्रिजन होता है समंदर के बीच, और इसके आने जाने का सिर्फ एक रास्ता होता है, वो होता है ब्रिज। और उसका और कोई आने जाने का रास्ता नहीं होता। और दूसरा रास्ता होता है कि आप हेलीकॉप्टर से आ जाओ इस प्रिजन के अंदर, या फिर आपके पास पावर होनी चाहिए उड़ने की, तभी आप इस प्रिजन के अंदर आ सकते हो। तो हम देखते हैं कि एक शख्स वहाँ पे बैठा होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा होता है कि मुझे स्टेटस तो क्या हो रहा है वहाँ पे। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो बोलता है कि हमें कोड रेड को एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि जो मेरा भाई था उसे मार दिया गया है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे अटैक कर दिया गया होता है शिगाराकी द्वारा, और उसने उसके भाई को, जो हीरोज होता है, दो हीरो फाइट कर रहे होते हैं, तो उसके एक जो भाई होता है उसको खत्म कर देता है शिगाराकी। और तभी हम देखते हैं कि प्रिजन के अंदर बैठे होते हैं दो गार्ड, उनको नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है, और वो बातें कर रहे होते हैं। और वो एक उनमें से गार्ड बोलता है कि कल हमारे पास जेंटो माचिया भी आने वाला है यहाँ पे। तभी उनमें से गार्ड बोलता है कि जितने भी ये यहाँ पे जेल में कैद विलेन है वो भी एक ह्यूमंस हैं, और सिर्फ इनके जो कोर्क ने इनकी ह्यूमैनिटी को छीन लिया है। तो बस यही बातें कर रहे होते हैं। और तभी इनमें से गार्ड बोलता है कि ऐसा मत बोलो, क्योंकि हमारी जितने भी बातें हो रही हैं वो सभी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस प्रिजन में और भी काफी विलन्स होते हैं। तो उनमें से एक विलन होता है ओवरहोल। तो ओवरहोल अब भी बैठा हुआ है, और वहाँ पे हमें देखते हैं मस्कुलर मैन, और वहाँ पे हम देखते हैं फिर ऑल फॉर वन को, वो भी उन्होंने कैद करके रखा हुआ होता है इस प्रिजन में। और तभी हम देखते हैं कि जो बाहर जो दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं कि बोलते हैं कि हमें अपनी सिक्योरिटी को कोड रेड कर देना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ लोग हमारे इस प्रिजन की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और तभी जो गार्ड होता है बोलता है कि हमें पूरे स्टाफ को हाई अलर्ट पे रखना चाहिए। उनमें से गार्ड बोलता है कि जो ये पुल है इसको क्लोज कर दो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर फाइट कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए रखे होते हैं, उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शिगाराकी एक उड़ने वाले नोमूस के ऊपर बैठ के प्रिजन के अंदर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शिगाराकी होता है वो ऑल फॉर वन को बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी को छोड़ दो और मेरी बॉडी मुझे वापस कर दो। तभी हम देखते हैं कि शिगाराकी के सामने आ जाता है एक बड़ा सा रोबोट, और तभी शिगाराकी ऑल फॉर वन को बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई प्यादा नहीं हूँ। तभी जो ऑल फॉर वन होता है बोलता है कि तुम मेरे कोई प्यादे नहीं हो, तुम जैसे मैं हूँ वैसा ही तुम हो, और तुम बिल्कुल ही मेरे पास हो। उसने ये बोला है, मेरे को समझ नहीं आया कि आफ्टर ऑल यू आर द नेक्स्ट टू मी। तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो शिगाराकी होता है वो उस बड़े से रोबोट होता है उसको तोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे ऑल फॉर वन को कैद करके रखा होता है वो वाला प्रिजन के अंदर कुछ हो रहा होता है। तभी एक गार्ड बोलता है कि जो हमारा सिस्टम है उसको फिर से स्टार्ट होने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। जो 3 सेकंड होते हैं वो ऑल फॉर वन के लिए काफी टाइम होता है, क्योंकि वो अपने उन 3 सेकंड में अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जो उनका जो सिस्टम था उसकी वजह से ऑल फॉर वन अपना कोर को यूज नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, तो फिर ऑल फॉर वन को मिल चुका है टाइम, तो फिर अपना वो उसी 3 सेकंड के अंदर अपना यूज करता है कोर, और उस सभी जितने भी प्रिजन की फैसिलिटी को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे प्रिजन कैदी होते हैं वो उन सब के डोर्स को भी खोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां से कुछ गार्ड्स आ रहे होते हैं और वो फायर कर रहे होते हैं किसी के ऊपर। तभी हम देखते हैं वहां पे खड़ा होता है मस्कुलर मैन, तो वो लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब का जो भी जे फायरिंग का। और वहां पे और भी जो विलन्स होते हैं वो भी उस प्रिजन से बाहर आ जाते हैं। और वहां पे एक लड़की भी होती है, और ये लड़की मैंने कभी देखी नहीं, ना एनीमे में ना मांगा में, शायद पता नहीं है, शायद एक विलन ऐड की है उन्होंने। तो वो भी इस जेल के अंदर होती है, और वो लड़की भाग के जाती है और वो ओवरहोल का दरवाजा खोलती है। ओवरहोल वहां से निकलता है बाहर, और उसके बोलता है कि बॉस, तो पता नहीं किसे बॉस बोल रहा है, शायद ये बॉस उसे बोल रहा होगा ऑल फॉर वन को। और तभी उनमें से एक विलन बोलता है कि हम लोग इस प्रिजन से बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि जो प्रिजन का जो पुल होता है वो उन्होंने कर दिया होता है, बंद कर दिया होता है, तो अब उसके बगैर वो बाहर नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन और शिगाराकी मिलते हैं फेस टू फेस, और तभी जो ऑल फॉर वन होता है बोलता है कि ये एक स्टार्टिंग है एक न्यू एरा की, और मैं इस न्यू एरा का बनूंगा सबसे पावरफुल डेमन लॉर्ड, और ये मेरी स्टोरी है सबसे पावरफुल डेमन लॉर्ड बनने की। और ये मांगा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये मांगा अच्छी लगी होगी और आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी और पसंद आई है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बाय बाय।